क्लास वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पी द कॉमर्शियल। सो क्लास आज हम क्लास 12 में बिजनेस स्टडीज चैप्टर 10 के पार्ट 2 में फाइनेंशियल मार्केट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पार्ट 1 में अपना पूरा 70% चैप्टर कवर अप कर चुके हैं। बट अब हमारा जो 30% चैप्टर है वो हम अपने पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो पार्ट 2 में सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है जिसमें हम पढ़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, कहाँ से शुरू हुआ था, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं और क्या क्या इसकी मेथड्स हैं, और हमारा ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है, ये सभी, और सेबी क्या है, इन सभी के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। वर्ड्स में जानते हैं कि क्या होता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। वैसे स्टॉक एक्सचेंजेस के नाम से ही पता चल रहा है, जब हम किसी पर्टिकुलर चीज का एक्सचेंज करते हैं, किसी से सेल करते हैं, किसी से परचेज करते हैं, ठीक है, या किसी से लेके किसी को देते हैं, वही हमारा स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। वर्ड्स में जान लेते हैं क्या होता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। तो क्या कहा गया है, द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट डिफाइन एज स्टॉक एक्सचेंज। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट इसको डिफाइन करता है, स्टॉक एक्सचेंज को दिखाता है। कौन सा एक्ट दिखाता है? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट हमारा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताता है। तो क्या होता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज? एन ऑर्गेनाइजेशन और अ बॉडी, चाहे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई, चाहे एक संस्था हो या फिर कोई पर्सन हो या कोई इंडिविजुअल हो, ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी कि कोई पर्टिकुलर पर्सन हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वेदर कॉर्पोरेटेड, चाहे वो रजिस्टर्ड कंपनी हो या फिर नॉट स्टेबलाइज्ड, ठीक है, चाहे वो नहीं, बिना रजिस्टर्ड कंपनी हो। किसके पर्पज से काम करती है यहाँ पे? पर्पज फॉर एग्जिस्टिंग। किस लिए करती हैं? रेगुलेटरी कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस, ठीक है, यहाँ पे वो नियमों को देखती हैं, कंट्रोल करती हैं, बिजनेस करती हैं, किस चीज का? बाइंग एंड सेलिंग एंड डीलिंग विद सिक्योरिटीज। यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, देखो स्टॉक एक्सचेंज में क्या करते हैं हमने पर्टिकुलर किसी एक ए बी और 3% होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। ए हमारी कंपनी हो गई, ठीक है, एक हमारी कंपनी हो गई, कंपनी ने अपने शेयर्स को सेल किया बी% को, उन्होंने क्या किया? सेल कर दिया शेयर को। दिख रहा है, मे बी आपको शो हो रहा होगा नीचे का, मैं एक बार खुद चेक कर लेती हूँ। हाँ, तो थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, हल्का देखो, ट्राई कीजिएगा देखने का, ठीक है। ए हमारी कंपनी हो गई, बी हमारा एक पर्सन वो हो गया जिसने ए कंपनी से क्या किया? शेयर को परचेज किया। अब ये बी% क्या करेगा? किसी सी% को डिमांड इंक्रीज होने पे इस कंपनी की, इसको ये क्या करेगा? इसको भी ये सेल कर देगा। इसने यहाँ से खरीदा, और ये यहाँ इनको क्या करेगा? सेल कर देगा, शेयर्स को क्या करेगा? सेल कर देगा। ये प्रोसेस पूरा क्या कहलाता है? ये पूरा प्रोसेस कहीं से खरीद के कहीं किसी को बेच देना ही स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। होपफुली इस मेथड से आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टॉक एक्सचेंज में जब हम किसी का सामान किसी से खरीद के बेच देते हैं, यानी कि हम यहाँ पे एक मीडिएटर का काम करते हैं। ओके, तो ये था हमारा स्टॉक एक्सचेंज। सो ये था हमारा स्टॉक एक्सचेंज। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सो स्टॉक एक्सचेंज का जो फंक्शन है वो डायरेक्टली एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 10 फंक्शंस होते हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज के, जिसमें आपको 6 से 8 फंक्शंस तो इसके मैंडेटरी आने ही चाहिए, जो डायरेक्टली आपको 6 नंबर के क्वेश्चन में आस्क किया ही जाता है आपके एग्जाम में। तो जानते हैं कौन कौन से फंक्शन होते हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज के। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सो ट्रेडिंग प्रोसेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में जो मेन प्रोसेस हैं, 8 प्रोसेस इसके मेनली होती ही हैं, जिनको आपको फॉलो अप करना होता है या किसी एक पर्सन को उनको फॉलो करना होता है जब वो किसी स्टॉक मार्केटिंग में डील करता है। तो प्रोसीजर नंबर 1 क्या है हमारा? सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, कि यहाँ पे एक पर्सन सिलेक्ट करता है उसे किस ब्रोकर से, किस पर्सन को अपनी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, यानी कि किसको अपनी इन्वेस्टमेंट देनी है, किसके हैंड में वो इन्वेस्टमेंट देनी है जो उसका अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड कराए। फिर नेक्स्ट क्या है? ओपनिंग डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं। सेकंड क्या है हमारा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ब्रोकर को सिलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे? ओपनिंग द डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। जब एक ब्रोकर आप सिलेक्ट कर लेंगे तो ब्रोकर आपका क्या करेगा? डीमैट अकाउंट क्या कराएगा? ओपन कराएगा, जिससे आप क्या कर सकेंगे? अपने शेयर्स को से परचेज करके अपने अकाउंट में सेव करके रख सकेंगे। बट जो डीमैट अकाउंट होता है, इसमें हम अपने शेयर को सिर्फ 24 घंटे तक ही सिक्योर करके रख सकते हैं, देन उसके बाद हमें उसे सेल करना होता है। फिर क्या है, जब आप डीमैट अकाउंट खोल लेंगे, एक शेयर को क्या कर लेंगे? परचेज कर लेंगे। इसके बाद हम अकाउंट खोलने के बाद क्या करेंगे? प्लेस करेंगे ऑर्डर उस शेयर के लिए जो शेयर हमें चाहिए होगा। फिर उसके बाद करेंगे मैच द शेयर विद द बेस्ट प्राइस। फिर चेक करेंगे कि उस शेयर का बेस्ट प्राइस अब आपको कब मिल रहा है, किस समय मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे मैच करने के बाद क्या करेंगे? उस शेयर को क्या करेंगे? एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, उसका ऑर्डर प्लेस कर देंगे कि ये परफेक्ट शेयर है आपको आपके परचेजिंग के लिए।
फिर आप उसका ऑर्डर प्लेस कर देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसकी पेमेंट करते हैं। पेमेंट करते ही आपका ऑर्डर क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। इसी तरीके से जब आप अपने शेयर को परचेज कर लेंगे तो वो आपका जो शेयर होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि आपके अकाउंट में आने वाला होगा। फिर क्या है, इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो जो आपने शेयर परचेज किया होगा उसके लिए आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको दिया जाएगा, यानी कि पूरी डिटेल होगी उस कंपनी की, उस शेयर की, कितने में आपने खरीदा है, क्या आपको इसका रीपेमेंट मिलेगा और कब तक मिलेगा, फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा। फिर क्या, डिलीवरी ऑफ शेयर। फिर इसके बाद डिलीवरी ऑफ शेयर क्या बताएंगे, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाएगा देन आपके अकाउंट में आपका शेयर आ जाएगा। फिर क्या है, सेटलमेंट साइकिल। इसी तरीके से आप अपने शेयर को सेल परचेज और आगे करते ही चलेंगे, ठीक है। चाहे आप उसे शेयर करें, चाहे आप अपने पास उसे रखें या फिर उसका रीपेमेंट कर लें। ये थी 8 प्रोसीजर ऑफ ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट टॉपिक की। सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे सेबी। सेबी क्या होता है, सेबी क्या है, सेबी एक हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो हमारे पूरे ओवरऑल इंडिया में शेयर, जितने भी शेयर परचेज एंड सेल किए जाते हैं उनका रिकॉर्ड कौन रखता है, सेबी रखता है, जिसके पास अपनी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियां होती है। जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज होती हैं उनकी सबके रिकॉर्ड किसके पास होता है, सेबी के पास होता है। जितनी लिस्टेड कंपनियां होती हैं वो सभी क्या कर सकती है, सेबी की वेबसाइट पे या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या कर सकती है, अपने शेयर्स को सेल एंड परचेज कर सकती हैं। तो सेबी था हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो एक वॉच डॉग है, यानी कि ये निगरानी रखता है कि कितने लोग किसको किस तरीके से शेयर को सेल कर रहे हैं और परचेज कर रहे हैं, कितना हमारी इकोनॉमी अर्न कर रही है और कितना डिफिसिट कर रही है। साथ ही साथ सेबी का जो स्टेबलाइजमेंट हुआ था, कब हुआ था, 1988 में इसका स्टेबलाइजमेंट हुआ था। और ये क्या करता है, रेगुलेट करता है हमारी सिक्योरिटी मार्केट को, यानी कि यहाँ पे ये रूल रेगुलेशन का ध्यान रखता है कि क्या हमारे स्टॉक एक्सचेंज के रूल और रेगुलेशंस फॉलो अप किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। अब बेसिकली हम बात करेंगे फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी की, कि क्या फंक्शंस और क्या ऑब्जेक्टिव है। तो मेन 3 फंक्शन होते हैं हमारे सेबी के, कौन कौन से होते हैं जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, फंक्शंस ऑफ सेबी, सबसे पहला फंक्शन कौन सा होता है हमारा, प्रोटेक्टिव फंक्शन, यानी कि जो सेबी होता है वो ध्यान रखता है कि जितने भी लोग स्टॉक मार्केटिंग में एक्सचेंज कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, उनके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो, वो अपनी सिक्योरिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छे से सेव कर सके, यूज कर सके और उनको उनका रीपेमेंट भी टाइमली मिल जाए। अगर किसी भी तरीके का कोई लॉस या फिर किसी भी तरीके की कोई चीटिंग होती है तो उसमें कौन डील करता है, फिर सेबी उसके साथ डील करता है। सेकंड थिंग इज डेवलपमेंट। सेबी हमारे डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा वर्क करता है, यानी कि अगर आप स्टॉक मार्केटिंग में जिस भी तरीके की ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो किया जा रहा है या फिर क्लासिकल मेथड को फॉलो किया जाता है, इन सब के बारे में कौन इन्फॉर्मेशन रखता है, सेबी रखता है। और इनके अंदर चेंजेस लाने का भी काम, डेवलपमेंट का काम भी सेबी ही करता है। फिर क्या है, रेगुलेटरी। रेगुलेटरी, जितने भी रूल और रेगुलेशन होते हैं स्टॉक मार्केटिंग के, उन सभी को फॉलो अप कराने का वर्क किसका होता है, सेबी का ही होता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं, ये हमारे पूरी क्लास का लास्ट टॉपिक होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। So students, this is the objective of SEBI. What is number one is objective is regulate the stock exchange. ये regulate करता है stock exchange market को, rule and regulation को follow up कराता है। Protect the right of investor, यानी कि जो भी investors होते हैं उनके right को क्या करता है, protect करता है कि उनके साथ किसी भी तरीके का हानि या दोहन ना हो सके। Prevent the fraud, और उनके साथ फ्रॉड ना हो सके, उनके साथ फ्रॉड होने से भी ये बचाता है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर हमारा यहाँ खत्म होता है क्लास। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।